हेलो डियर एस्पायरेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरुआत करेंगे राज्य व्यवस्था के नए प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र ज़रूरी होते हैं? तो इसका आंसर है वर्ष में 2 बार। तो एक साल में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र होने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है। फिर अगला प्रश्न है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी मर्जी से ही लोकसभा को भंग कर दे। वो यहाँ पे एडवाइस पे चलेगा, सलाह पे चलेगा। किसकी सलाह पे? बोलता है पीएम की। ठीक है, जो आपका प्रेसिडेंट होगा वो पीएम की सलाह के ऊपर, पीएम माने प्रधानमंत्री। तो अभी जैसे हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और हमारे पास पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। तो बोलता है द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपनी मर्जी से लोकसभा को भंग नहीं कर सकती। वहाँ पे किसकी सलाह लेगी? नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? हमारे पीएम है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो इसका आंसर है लोकसभा में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो वित्तीय बिल होता है या जिसको हम मनी बिल कहते हैं, ये जो मनी बिल या धन विधेयक, इसका एक और नाम है धन विधेयक। तो बोलता है ये जो धन विधेयक होता है ये सिर्फ लोकसभा में पास होता है। ठीक है, जो लोकसभा होती है इसके पास इसकी पावर होती है। जो वित्तीय बिल होता है इसको पास करने की पावर होती है। इसमें क्या होता है कि लोकसभा को राज्यसभा से स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि बिल जो है राज्यसभा में भेजा जाता है 14 दिनों के लिए। अगर 14 दिनों में राज्यसभा अपनी कंसेंट दे देती है तो ठीक है, नहीं तो बिल को जो है वो पारित कर लिया जाता है लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? बहुत ज़रूरी प्रश्न है। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में, या इसको हम लोअर सदन भी बोलते हैं। ठीक है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर हम इसको हाउस ऑफ कॉमन भी बोलते हैं या हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। तो इसी में जो है अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बहुत ज़रूरी प्रश्न है। तो यहाँ पे अगेन बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। अभी अभी हमने एक और पीछे पढ़ा, वित्तीय बिल, ठीक है, या धन विधेयक। तो वित्तीय बिल और बजट ये किसके द्वारा पारित किए जाते हैं? इनकी शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा के पास होती है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? निर्योग्यता मतलब उनको किसी सदस्य का ये डिसाइड करना कि ये पर्टिकुलर सदन का सदस्य हो सकता है या नहीं, उसकी निर्योग्यताएं क्या होंगी या इसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी, तो ये तय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्योंकि बात किसकी हो रही है? लोकसभा के सदस्यों की, तो इसीलिए इस पर डिसीजन भी किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है, अस्थायी लोकसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? अब ऐसा होता है, जो परमानेंट लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको तो हम स्पीकर कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि अस्थाई, एक तो हो गया स्थाई जिसको हम स्पीकर कहते हैं, बट यहाँ पे वर्ड आ गया अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या नाम जुड़ रहा है आगे स्पीकर के साथ? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अस्थाई लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसको क्या कहेंगे? प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट वन चलते हैं, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो
लोकसभा का एक अंग होता है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 लोग मिलके जो है क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो यहाँ पे बोलता है कि एक मान लो लोकसभा का सदस्य है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हिमाचल से एक लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी, जो कि प्रेजेंटली हमारे क्या हैं, सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, खेल मंत्री भी हैं ये इंडिया के। तो बोलता है ये कितने दिन तक अगर हाउस से अब्सेंट रहते हैं कि इनकी सदस्यता उस सदन से समाप्त हो जाए? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 2 महीने तक। अगर मान लो 2 महीने तक या 60 दिन तक ये सदन में बिना बताए, बिना किसी कारण के अनुपस्थित या अब्सेंट रहते हैं, तो उस केस में इनको जो है इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।